मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोधगया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र तथा बृहस्पति ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र तथा बृहस्पति के मेल से जातक दानी प्रवृत्ति के होंगे। दान करना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है और साथ ही दयालु स्वभाव, शांत वातावरण में रहना लाजमी, मानवता पूर्ण कार्य करने वाले तथा विद्या के प्रति अभिरुचि जन्मजात और कभी कभी तो ये जातक ऐसे प्रशंसनीय व अपूर्व कार्य कर देते हैं कि महाज्ञानी व्यक्ति भी नहीं करते। ऐसी विलक्षण प्रतिभा इनमें होती है। ये जातक सहजता पूर्वक अपने धन को अपव्यय होने से बचा लेते हैं। ऐसी तीक्ष्ण प्रतिभा इनमें निरंतर विद्यमान रहती है। जातक को अपने पर पूर्ण विश्वास व भरोसा के साथ साथ आत्मज्ञान होता है। इसी के सहारे चलने वाले ये होते हैं। आत्म प्रशंसा इन्हें अच्छी नहीं लगती तथा क्रोध कभी प्रतिकूल समय में नहीं आता और गरीब व कमजोर किस्म के लोग का दुख इन्हें अपना लगने लगता है, जिसके कारण तत्काल कुछ भी साथ में रहता है उसे आवश्यकता अनुसार देकर ही रहते हैं। श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा व उनके उपदेशों को सहृदय स्वीकारना इनका लक्षण तथा सदा सत्य बोलने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं एवं व्यवहारिक रूप से संवेदनशील होते हैं और जन्मजात उच्च संस्कार से युक्त रहा करते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हो और पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हो तो एक द्वादश भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक अपव्ययी नहीं होते हैं। किसी भी काल में अपनी इच्छा के अनुरूप चलने वाले होते हैं। प्रशंसा सुनने की आदत इन्हें नहीं होती है। आत्मज्ञान भी इन्हें होना कम अवस्था से ही स्पष्ट है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में प्रशंसनीय कार्य अधिक रूप में करते हैं। साहसिक प्रवृत्ति के होते हैं। युवा की भांति वृद्धावस्था में अपने कार्यों में संलग्न रहने वाले होते हैं। संतान सुख इन्हें अवश्य प्राप्त होता है। पुत्र सुख वृद्धावस्था में अधिक रूप में होना स्पष्ट है। पुत्र इनकी आज्ञाकारी शुरू से ही अर्थात प्रारंभिक काल से ही रहा करते हैं। उसकी इच्छा को भी पूर्ण करने वाले ये जातक होते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो द्वादश भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक रूप में मन लगता है। इनके अधिक मित्र भी होते हैं और इनकी सहायता करने वाले भी सहयोगी जन होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं। ये जातक उदार प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी माता अच्छी प्रवृत्ति की होती है। मानवीय गुणों से युक्त रहने वाली इनकी माता होती हैं। परिवार जनों में अधिक प्रेम प्राप्त होना स्वाभाविक लक्षण तथा आत्मीय जनों को आत्मिक सुख प्रदान करने की इच्छा वाली होती हैं। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी
मंगल ग्रह हूँ तथा धन भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह हूँ, अर्थात मेष राशि का द्वितीय भाव हो कुंडली में और एक नवम भाव वृश्चिक राशि का हो, तो द्वादश भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 22वें वर्ष में होता है, अन्यथा फिर 8 वर्ष के उपरांत इनका भाग्योदय होता है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में अधिक धन संपदाओं से युक्त रहने वाले होते हैं। धन का अभाव तो किसी भी काल में नहीं रहना ज्योतिष के दृष्टिकोण से स्पष्ट है, लेकिन जीवन का उत्तरार्ध भाग सुखमय रहना हर प्रकार से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों, तो द्वादश भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को आत्मीय जनों से भी आत्मिक सुख होता है और बाहरी क्षेत्र में भी आत्मिक सुख होना स्पष्ट है। जातक पारिवारिक क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने वाले होते हैं, अधिक धनोपार्जन करने पर भी आत्मसंतोष इन्हें रहना प्रतिकूल अवस्था में व्यक्तिगत क्षेत्र में स्पष्ट नहीं है। जातक को मानसिक कष्ट कभी कभी अपने आत्मिक सुख देने वाले व्यक्ति जो सुहृद इनके होते हैं कभी कभी प्रतिकूल हो जाना उसे स्पष्ट है और मित्र सुख जातक को अवश्य ही होता है। जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा 8वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों, तो अवश्य ही द्वादश भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को युवावस्था में मित्र की सहायता से अधिक रूप में बढ़ने का अवसर, भाग्योदय होने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदय होने पर अधिक धन प्राप्त होते हैं। उत्तम गृह निर्माण करने वाले ये जातक होते हैं। मध्यावस्था से पहले अधिक रूप में सांसारिक सुख भोगने वाले होते हैं और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि पराक्रम भाव के स्वामी यदि शुक्र ग्रह हों और द्वादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और द्वादश भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति विराजमान हों, तो अवश्य ही जातक आत्मज्ञानी की भांति किसी भी क्षेत्र में रहा करते हैं। किसी के दुख को देखकर इनको आत्मिक दुख होता है और सुखी अवस्था में जातक अधिक प्रसन्न रहा करते हैं। आत्मीय जनों से आत्मिक सुख प्राप्त होना भी शुभ काल में स्पष्ट है। और यदि नीच भावों में उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों, तो द्वादश भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को कभी कभी मानसिक कष्ट अधिक रूप में हो सकता है, शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ सकती है और मानसिक तनाव भी होना अकस्मात लाजमी है। इसके लिए जातक को बृहस्पतिवार को बृहस्पति की कथा पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। बृहस्पति भगवान के मंदिर में जाकर बृहस्पति की कथा करनी चाहिए। हो सके तो अपने घर में ही कथा बृहस्पतिवार को करनी चाहिए। केले के वृक्ष में जल अवश्य ही पीला चंदन मिलाकर जल में और केले के वृक्ष में दान करने से अवश्य ही मानसिक सुख प्राप्त होगा, आर्थिक तंगी नहीं रहेगी और स्वजनों में एकात्मकता बनी हुई रहेगी। साथ ही भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। माता भगवती की भी पूजा पाठ करने से जातक को सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, मानसिक तनाव नहीं रहेगा और आर्थिक तंगी किसी भी रूप में नहीं रहेगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में मंगवाएं, अपने पुस्तकालय में इसको रख सकते हैं। इसको विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, हर जगह रखा जा सकता है और इसको अध्ययन करने वाले को अवश्य ही सांसारिक सुख 100% मिटेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और सामान्य व्यक्ति भी इसको पढ़कर ज्योतिषी की भांति आत्मज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम प्रकाश की ये कार्य करते हैं। यहाँ से
हिंदी का पुस्तक आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का भी बुक यहाँ से प्रकाशित आप लोग करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोग को संज्ञान में ये हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में 18वीं रचना जो वाक्य उपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में प्रत्येक दिन एक एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर हम दे रहे हैं। उस वीडियो को अवश्य ही आप लोग फॉलो करें और ज्योतिष महाज्ञान जो अकाउंट हमारा है इंस्टाग्राम पर उसको अवश्य ही आप लोग फॉलो करें। आप लोग वीडियो को देखें, आप लोग को अवश्य ही आत्मज्ञान प्राप्त होगा। साथ ही फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब से भी वीडियो हमारी जाती है, फिर इंस्टाग्राम से वीडियो हम देते हैं जो फेसबुक पर जाती है और फेसबुक का आईडी नंबर हमारा है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारे सभी वीडियो को देखेंगे। आप लोग को अवश्य ही आत्मज्ञान प्राप्त होगा, सांसारिक ज्ञान प्राप्त होगा। देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आप लोग अपने परिवार जनों के साथ सुख में जीवन व्यतीत करते रहेंगे। हमारी सभी वीडियो को आप लोग अवश्य देखते रहें, आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें और अंत में सबसे मुख्य बात कि यूट्यूब पर जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें और हमारे सभी वीडियो को शेयर अवश्य करते रहें। धन्यवाद।